हेलो बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? बच्चों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न केमिस्ट्री डॉक्टर PLS पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और अभी डे बाय डे जो कोरोना है वो कम होता जा रहा है, वैक्सीनेशन भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वैक्सीनेशन बढ़ाया जा रहा है, तो उम्मीद है कि कोरोना की तीसरी लहर ना आए। ठीक है, तो आप अभी अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करिए, है ना, और पढ़ाई को एक मजबूती के साथ शुरू करिए। ठीक है, जो भी बच्चे 11 से पास आउट हो चुके हैं उनके लिए है ये। तो चलिए पढ़ते हैं अपना टॉपिक। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए लिखता हूं मैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोल दो बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन। और हम क्या बोल सकते हैं, दूसरा हम बोल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। और साथ में हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे जो बीसीसी नहीं, हम पहले पढ़ेंगे एससीसी स्ट्रक्चर के, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होती है, सिंपल क्यूबिक सेल होती है, उसकी हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन को हम बच्चों समझते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना है आपको, ठीक है, और एक एक चीज को क्लियर करते हुए समझते चलना है, करेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इमेजिन करो कि मेरे पास ये एक 3D कंटेनर है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है बच्चों, 3D कंटेनर। ठीक है, ये मेरा कंटेनर है और इसमें क्या भरे हुए हैं, ये मान लो, आप ऐसे समझो इसको, कोई बात नहीं, डिटेल आप डिटेल में समझेंगे। पर ये मेरे पास 3 कंटेनर है, 3 मान लो, 2 मान लो, कितने मान लो, मैंने सेम साइज के हैं और मैंने आप लोगों से कहा, ठीक है, मैंने किसी भी आप में से किसी भी एक से कहा कि इसमें स्फेयर भरने हैं। ठीक है, 3D कंटेनर है और मेरे पास स्फेयर हैं, कुछ काफी सारे स्फेयर्स हैं और वो आपको स्फेयर भरने हैं। ठीक है, स्फेयर भरना जब शुरू किया तो एक कैंडिडेट ने स्फेयर को ऐसे भरा, आराम से मतलब एक स्फेयर यहां भरा, दूसरा स्फेयर और तीसरा स्फेयर, चौथा स्फेयर उसने यहां, पांचवा यहां और छठा यहां, ये 7वां स्फेयर, 8वां स्फेयर। ठीक है, थोड़ा साइज बराबर है भाई, है ना, 8वां स्फेयर और 9 स्फेयर पड़ती है। सेकंड बच्चे ने जो स्फेयर, जो पैकिंग की स्फेयर की, वो कुछ इस तरह से की, उसने एक स्फेयर यहां भरा, देखिए एक स्फेयर उसने यहां भर दिया, दूसरा स्फेयर यहां, तीसरा उसने यहां एज इट इज। अब चौथा स्फेयर उसने डाल दिया यहां पे, ठीक है, पांचवा डाल दिया यहां पे, ठीक है, और उसके बाद पांचवा स्फेयर यहां डाल दिया, उसके बाद उसने डाला छठा यहां पे कुछ इस तरह से और 7वां यहां, ठीक है, और उसके बाद यहां पे स्पेस नहीं था कि ये उसमें फिल कर सके अगला स्फेयर। अगली स्ट्रक्चर में देखते हैं, अगले वाले कैंडिडेट ने स्फेयर कुछ किस तरह से भरे, थोड़ा सा साइज में बड़ा लग रहा है, साइज में बड़ा नहीं होना चाहिए भाई, सेम साइज के होने चाहिए। इसमें जो स्फेयर भरे, इसने स्फेयर कुछ इस तरह से भरे, एक स्फेयर यहां भर दिया, ठीक है, दूसरा यहां भर दिया और तीसरा यहां पे आ गया भाई, चौथा यहां भर दिया, पांचवा यहां पे भर दिया और छठा यहां भर के काम फिनिश कर दिया। इस तरह से कुछ उसने भर दिया। अब देखिए इसका स्पेस, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें, अगर यहां से यहां तक ये A है, ये अगर A है तो इसका वॉल्यूम, अगर ये 3D है तो वॉल्यूम क्या होगा, A क्यूब। इसकी बात करें तो इसका वॉल्यूम भी A क्यूब और इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, A क्यूब। ठीक है, क्योंकि सभी की साइज यहां से यहां तक वॉल्यूम जो है बराबर है। ठीक है, क्लियर है भाई ये बातें, ध्यान से समझना भाई चीजों को, सभी का वॉल्यूम क्लियर है। इसमें स्फेयर कितने आए भाई, 9 स्फेयर। इसमें कितने हैं, 5 और 2 7 स्फेयर, और इसमें कितने हैं, 6 स्फेयर। तो देखो इसमें 9 है, यहां 7 है और यहां पे केवल 6 स्फेयर। अब देखिए पैकिंग स्फेयर, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, समझिएगा पैकिंग फ्रैक्शन को। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है भाई, पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फेयर्स। ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्फेयर कितने हैं इसमें,
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर कैसे निकालेंगे, या मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स अपॉन टोटल जो भी स्फीयर इसमें है वो उसमें हमने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल मान लो या कंटेनर मान लो, यहां पे कंटेनर है हम इसको यूनिट सेल बोल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, ठीक है, मतलब जिसमें भी हमारे जो स्फीयर भरे हुए हैं। तो देखिए भाई, पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहां पे देखिए, अगर मैं इन स्फीयर्स को इस तरह से करता हूं, ठीक है, मैंने इनको इस तरह से, इनके जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसको मैंने इस तरह से डिनोट कर दिया ताकि आपको क्लियरली विजिबल रहे। तो इस कैंडिडेट ने जो स्फीयर भरे थे वो इस तरह से भरे हैं, इसमें देखो वैकेंट स्पेस बहुत कम है। क्या आप इसको किसी और तरह से भर सकते हो कि यहाँ पे वैकेंट स्पेस इससे भी कम रह जाए? ठीक है, तो हम देखते हैं, हम इसे और किसी तरह से नहीं भर सकते क्योंकि इसमें 9 स्फीयर्स आ रहे हैं और इसके अलावा इसको नहीं भरा जा सकता जैसा दिखने में हमको दिखाई दे रहा है। इसी तरह से वॉल्यूम में जब हम फिट करते हैं, किसी भी सेल में हम एटम्स फिट करते हैं, तो एक ऐसा तरीका होता है कि उससे ज्यादा हम उसमें भर ही नहीं सकते। ठीक है, कम तो भरे जा सकते हैं, कम तो जितने व्यवस्थित करोगे उतने कम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हुई। इसकी बात करें तो इसमें वॉल्यूम द्वारा जो स्फीयर है उनके द्वारा ऑक्यूपाइड एरिया भाई कौन सा है, ये वाला। ठीक है, जो मैंने कर दिया है यहाँ पे इस तरह से डाल। और इसकी बात करें तो इसमें ऑक्यूपाइड एरिया ये होगा। तो तीनों की पैकिंग फ्रैक्शन की बात करूं तो टोटल एरिया अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दीज स्फीयर्स। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आप बताइए किसमें सबसे ज्यादा होगा, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, ये तो सब में कॉमन है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स किसमें सबसे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली यहां सबसे ज्यादा होगा, इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन इसका सबसे ज्यादा होगा। यहां उससे कम होगा इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन कम, और यहां सॉरी यहां और भी कम होगा इसलिए पैकिंग फ्रैक्शन इसका सबसे कम होगा। ठीक है, तो बात क्लियर है। तो यहां पे ये वाला जो स्पेस है ये क्या है, वैकेंट। तो सबसे ज्यादा वैकेंट स्पेस किसमें है भाई? सबसे ज्यादा वैकेंट स्पेस हमारे फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में। हमारे थर्ड केस में सबसे ज्यादा वैकेंट स्पेस, ये वाला जो वैकेंट स्पेस है ये थर्ड केस में सबसे ज्यादा है, ये सारा वैकेंट स्पेस है। हम इसको डिफरेंशिएट करके दिखा सकते हैं। चलो, ज्यादा इस पर अगर टाइम लगाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक भी पढ़ना है। तो ये वैकेंट स्पेस है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी चीज की, किसी भी कंटेनर की पैकिंग करते हैं तो 100% कुछ ना कुछ स्पेस तो उसमें वैकेंट रहता ही रहता है। ठीक है, हम कोई ऐसी यूनिट सेल नहीं है या कोई ऐसा कंटेनर नहीं हो सकता जिसमें जब हम पैक करते हैं, जब यूनिट सेल को या स्पेयर्स को पैक करते हैं तो 100% पैकिंग फ्रैक्शन देते हैं। ठीक है, तो 100% नहीं होता है भाई, कहीं ना कहीं स्पेस खाली रह ही जाता है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर है? तो ये हमारा होता है पैकिंग फ्रैक्शन। इसी के साथ हम दूसरी चीज को समझें, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? मैं इधर लिख देता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी होती है भाई पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू आती है वो परसेंटेज में आती है, कितना उसका एरिया फिल्ड है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू होता है पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी अगर हम यहां पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग ई कर देता हूं मैं यहां पे, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या हो गया? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स। ठीक है, यहां पे सेम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज बाय स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। वॉल्यूम occupied by spheres upon volume of unit cell into 100।
तो इस तरह से अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। पैकिंग एफिशिएंसी हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का हो गया। चलिए, तो अब क्लियर है पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या क्या होता है भाई। आई होप कि आपके क्लियर होगा। चलिए, अब हमने इसमें काफी टाइम लगा दिया, अब हम अपने आगे के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इरेज कर दूं मैं इसे। इरेजर के लिए मेरे पास एक स्पेशल इरेजर है, ठीक है, ये ग्लव्स जो कि काफी अच्छी तरह से क्लीन करता है। डस्टर इतना अच्छा क्लीन नहीं करता, ठीक है। ये जो डस्टर है ये इससे मैं क्लीन करता हूँ तो इससे क्लीनिंग ज्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए इसको काम में लेता हूँ। चलिए, ये भाई ये हो गया आपका पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो, पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालेंगे कैसे या पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे कैसे। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें किसी भी यूनिट सेल का, अगर मान लो हमारे पास जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल मान लीजिए हमारे पास। अब हम यूनिट सेल पे आते हैं। ये हमारी यूनिट सेल है, देखिएगा इधर, देखो भाई इधर देखो, ये हमारी यूनिट सेल है। अब मैं इसको 3D में ड्रॉ कर देता हूं। अभी हमने 2D में ड्रॉ किया था, अब ये मान लो 3D, ठीक है। अब ये हमारी यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में जो एटम है वो इसके कॉर्नर पे तो होते ही होते हैं, जैसे भी यूनिट सेल है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिट सेल है, तो उसमें नंबर ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ कितने हो जाएंगे। तो देखिएगा, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं आपको पता है, 1 होता है। बीसीसी में कितने होते हैं आपको पता है, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं भाई, ठीक है। और अगर बात करें जो एफसीसी होती है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हमें पता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में निकाल लिया है, ठीक है। अगर ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें, क्योंकि ये एटम कुछ इस एटम का कुछ एरिया बाहर रहता है यूनिट सेल से बाहर, कुछ अंदर रहता है, तो इन 8 का टोटल मिला के नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं भाई इस यूनिट सेल में, 1, वो हमें ध्यान रखना है। अब मुझे इसका निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स in the unit cell अपॉन क्या कर सकता हूं भाई मैं, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब देखिए, ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, भाई नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, तो नंबर ही नहीं, साथ में क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर या नंबर वॉल्यूम ऑफ एटम, साथ में ये भी लिखना होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, करेक्ट। भैया मुझे टोटल स्फीयर्स का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम, एक एटम का वॉल्यूम कितना है, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कितने नंबर है, ठीक है, जिसको मैं जेड से डिनोट कर सकता हूं। इसको जनरली जेड से या एन से डिनोट कर देते हैं, तो आप कोई भी एक फिक्स कर सकते हैं, चाहे तो जेड रख लो चाहे एन रख लो। तो अब हमने यहां इसको पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें किस किस की चीज की जरूरत है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल आपको अच्छी तरह से मालूम है, एफसीसी में कितना होता है, 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में 4 होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एटम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, देखो वॉल्यूम ऑफ एटम निकालने के लिए किसी भी स्फीयर का जो वॉल्यूम निकाला जाता है तो 4/3 पाई आर क्यूब किया जाता है, अगर ये एटम है या और भी कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो अगर हमें उस एटम की रेडियस मालूम है तो हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इजी भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सबने पढ़ के आया है, सब पढ़ के आया वो 10th में, 9th 10th में सब पढ़ के आए इनको कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, मान लो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लिखता हूँ यहाँ पे Z, और वॉल्यूम ऑफ द एटम्स क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर अपॉन है, मुझे वो निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, देखिए इधर मैंने कहा था इसको, यहां यूनिट सेल्स की अगर बात करें तो मैंने इन सभी को क्या नाम दिया है, ए, और इसकी सारी जो भी हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है, सारी इक्वल्स होती हैं, यानी ए, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा ए क्यूब, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, ए क्यूब। अब प्रॉब्लम ये है
कि यहाँ हम क्या करेंगे भाई, ये तो ए क्यूब में है, ए की टर्म में है और ये आर की टर्म में, तो हम करते हैं या तो आर को ए में कन्वर्ट कर लिया जाता है या फिर ए को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जनरली क्या करते हैं, इसको ए को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ए को आर में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा ए और आर में रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप क्या होती है, ये रिलेशनशिप सभी यूनिट सेल में अलग अलग होती है। सिंपल क्यूबिक में अलग होगी, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में अलग होगी और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में अलग होगी, जो कि ये भी हम पिछली क्लास में रिलेशन देख चुके हैं, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो यहां रिलेशन क्या होता है भाई, मैंने बताया था आपको, रिकॉल करो। यहां पे अगर एटम है, यहां पे अगर मान लो ये एटम है, ये दूसरा एटम है, तो यहां से यहां तक का अगर ये आर तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r। ये रिलेशन निकल के आया था कौन सी सेल में, सिंपल क्यूबिक सेल में, ठीक है, एससीसी। अगर एससीसी की बात करें तो एससीसी में ये वाला रिलेशन निकल के आया था, ठीक है। इसी तरह से अगर और यूनिट सेल की बात करें, बीसीसी की बात करें, यहां मैं लिखता हूं बीसीसी। बीसीसी के लिए क्या रिलेशन निकल के आया था, रिलेशन निकल के आया था 4r इक्वल टू √3 ए, यानी मैं कह सकता हूं a इक्वल टू √3 अपॉन 4r। याद करो भाई, रिकॉल करो, ये हम सारा एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कर चुके हैं। ये बीसीसी और एफसीसी के लिए क्या निकल के आया था, एफसीसी के निकला था 4r इक्वल टू √2a। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं a इक्वल टू 4r बाई √2, जिसको हमने लिखा था 2√2r। रिकॉल करो इसको हमने क्या लिखा था, a इक्वल टू 4r बाई √2 2√2r, ये जो हमने इसको सॉल्व करके ये लिखा था। तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो एफ बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए और एससीसी के लिए क्या होता है भाई, a इक्वल टू 2r, ठीक है। एससीसी के लिए a इक्वल टू 2r होता है। तो अगर a इक्वल टू 2r है तो यहां पे मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम इसका इनकी टर्म में, ठीक है, और जेड मुझे मालूम है नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। तो भाई ये जो है पैकिंग एफिशिएंसी, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जब पैकिंग फ्रैक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं, जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, सिंपल। ये मैं क्लीन करता हूं इसको। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना हमें, पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए वॉल्यूम कंटेंट बाय स्फीयर अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल करना है। इसके लिए क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, स्फीयर का जो है एक स्फीयर का वॉल्यूम काउंट करना है और टोटल वॉल्यूम काउंट करना है, फॉर्मूले में फिट करना है। एक की जगह जो वैल्यू है ए की टर्म्स की जगह हमें आर की टर्म्स में लिख देनी है, सॉल्व कर लेना है और पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेना है। पैकिंग फ्रैक्शन से अगर वो पूछे पैकिंग एफिशिएंसी क्या है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना है। क्लियर? तो चलिए अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। एग्जांपल क्या, हम एससीसी के लिए निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखो भाई, इसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो क्लियरली, पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एससीसी मैं यहां पे लिखता हूं। पैकिंग फ्रैक्शन में पैकिंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। इसको पूरे को मिटा देता हूं। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, सुनेंगे भाई। अब इसको सुने और ध्यान से समझें। अब आपको सब कुछ मालूम है, आपको ही बताना होगा। सबसे पहले तो एससीसी में ड्रॉ कर लेता हूं। ये रही मेरे पास एससीसी, सिंपल क्यूबिक सेल। ये सिंपल क्यूबिक सेल, एटम्स कहां होते हैं, एक कॉर्नर्स पे 2 3 4 5 6 7 8।
अब पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन से ही पैकिंग एफिशिएंसी निकाली जाती है। तो डायरेक्ट फार्मूले में पैकिंग एफिशिएंसी निकालो या पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, जैसा आप करना चाहते हो वैसा कर सकते हैं। तो उससे पहले भाई यहाँ पे नंबर ऑफ स्फीयर इन अ यूनिट सेल कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स बोल देता हूं ना अब यहाँ पे स्फीयर की जगह, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल कितने आते हैं भाई एससीसी के लिए, रैंक नंबर कितना होता है एससीसी का 1। अभी हम क्लियर कर चुके। पहली बात वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास ये मान लो ये हमारे पास है एक एटम और ये हमारे पास दूसरा एटम है, ठीक है, दोनों आपस में टच कर रहे हैं, ये आर है और ये आर है, आर रेडियस है और यहां से यहां तक की लेंथ ब्रीथ जो भी है ये हमारी कितनी है ए है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा, अगर आर रेडियस है तो 4/3, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा भाई ए क्यूब, डेफिनेटली ए क्यूब उसका वॉल्यूम होगा यूनिट सेल का, ठीक है। अब देखो ए यहां पे आपको मालूम है ए इक्वल टू कितना होता है 2r, सिंपल क्यूबिक के लिए। तो मैं अगर 2r में वैल्यू रखता हूं इसकी 2r में, तो क्या होगा 2r क्यूब, 2r का क्यूब इक्वल्स टू 8r क्यूब, ठीक है। बस वॉल्यूम मालूम हो गया, हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम हो गया, बस यही तो करना है। अब हमें सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, पुट करनी है और हमारा आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए in terms of r, क्लियर, क्योंकि a इक्वल्स टू क्या होता है 2r, हो गया। चलिए अब हम निकालते हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन अ सेल, उसे मैं लिख सकता हूं Z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में क्या आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट कर देता हूं कैमरा को ताकि आपको क्लियर दिखाई दे जाए, करेक्ट। चलिए तो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। Z यहाँ पे क्या होता है भाई, इसका रैंक नंबर कितना होता है 1, वॉल्यूम ऑफ द एटम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में क्या लिखना है हमें, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब। आगे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब को आर की टर्म्स में लिखेंगे तो भाई क्या लिख सकते हैं 2r क्यूब, बस आगे हमें इसको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। अब हमें काटना है इसको, चाहे तो हम यहाँ काट सकते हैं या फिर हम और इसको नीचे लिख के काट सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 का क्यूब यानी 8r क्यूब, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, r क्यूब से r क्यूब हमारा कटेगा 4 2 जा, तो क्या बचेगा भाई हमारे पास, जो बचेगा वो बचेगा π/6, करेक्ट। π/6, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 अपॉन 6,
इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है 52.36, जिसको अगर हम एक थोड़ा सा राउंड अप करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी 52.4। जनरली हम इसको 52.4 कह देते हैं। तो 52.4 ये हमारा क्या है, सॉरी ये पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी 52 पॉइंट, यानी इसको 100 से और मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे भाई 100 से कर लेना, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी है तो 100 से तो मल्टीप्लाई हमें करना ही है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक में इंटू 100 कर लेना, क्योंकि रिजल्ट इंटू 100 करने के बाद हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई, 52। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का 52.4% फिल्ड रहता है, किससे, एटम से। ठीक है, वैकेंट स्पेस कितना होता है, मैं यहां पे लिखूं वैकेंट स्पेस इन एससीसी। तो वैकेंट स्पेस कितना होगा भाई, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, 100 माइनस 52.4 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 47.6। तो इतना परसेंट वॉल्यूम इसका वैकेंट रहता है। यानी एसएससी की बात करें तो इतना ये वॉल्यूम वो रहेगा जिसमें कि एटम्स फिल है, और ये वॉल्यूम वो रहेगा जो कि इसका वैकेंट है। तो ये आपका हुआ एसएससी, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये था आपका पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दोबारा समझ लो। अब देखो किसी भी सेल के लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का हमने निकाला है, किसी भी सेल का बीसीसी आ जाए या एफसीसी आ जाए तो हमें इसी प्रोसेस से निकालना है, सिंपल। उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए उसका रैंक नंबर या मैं कहूं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, एचसीसी है तो 1, बीसीसी है तो 2, और एफसीसी है, एफसीसी कह दो या सीसीपी कह दो, एक ही होता है। सीसीपी है तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है उसमें, 4। तो ये हमें नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम हमेशा यही रहेगा, क्योंकि हम एटम की रेडियस कितनी मानते हैं, r। जो भी एटम आएगा उसकी रेडियस हम r मान लेते हैं, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल में भी दूसरी यूनिट सेल की बात करेंगे, उसकी हम जो एज लेंथ, यहाँ की एज लेंथ मानेंगे वो a मानेंगे, और क्यूबिक यूनिट सेल है इसलिए इसमें तीनों लेंथ बराबर होंगी, इसलिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्यूब रहेगा। और इन टर्म्स ऑफ r निकालने के लिए, इन टर्म्स ऑफ r वॉल्यूम अगर हम इन टर्म्स ऑफ r में निकालेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए a और r में रिलेशनशिप, a और r में रिलेशनशिप। यहाँ a और r में क्या रिलेशन होता है, बीसीसी में क्या होता है, एफसीसी में क्या होता है, और उसी का हमें क्यूब कर देना है, तो हमें वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, सिंपल ये निकालना है विदाउट 100 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और अगर पैकिंग एफिशिएंसी पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला यूज करना है। तो z नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इस तरह से करना है। वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, जितना कटता है उतना काटना है और बाद में उसको सॉल्व कर देना है। जो भी रिजल्ट आए वो हमारा होगा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल, करेक्ट। और वो पूछता है कि वैकेंट स्पेस कितना है, तो वैकेंट स्पेस 100 में से माइनस कर दो, जितना ऑक्यूपाइड स्पेस है उसको माइनस कर देंगे, तो वैकेंट स्पेस हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम वैकेंट स्पेस भी बोल सकते हैं या स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वॉइड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वॉइड्स वही तो होते हैं जो रिक्ति, जो स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस है उसी को तो हम वॉइड बोलते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वॉइड, वो भी क्या हो जाएगा 100 माइनस इस तरह से करके। तो इसको दोनों, फिर कह रहा हूं वैकेंट स्पेस पूछे तो हमें 100 में से माइनस करना है, या पूछ ले स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वॉइड्स, वॉइड्स मतलब खुद अपने आप में खाली जगह है, तो खाली जगह का स्थान कितना है, वही हमारा 47.6। तो इस तरह से दोस्तों, साथियों, बच्चों, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा हुआ पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, और साथ में क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एससीसी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।